कर रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आके असेस कर रहे हैं कि इनको मलबे का कितना पैसा देना है। वो यहाँ आए थे, लोगों का रोष देखा और वो यहाँ से तुरंत चले गए। मेरा आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अनुरोध है और खासकर डिवकाम जम्मू से कि ये गरीब लोग हैं, ये कस्टोडियन वाली जगह पे रहने वाले लोग हैं, आगे किराए पे रहते हैं। सरकार ने इनको खुद यहाँ पे दुकानें बना के दी हुई हैं। अगर कोई यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है तो हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर बुलडोजर चला के इस तरह का फ्लाईओवर हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको दुकानें तोड़ने से पहले इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसके बाद हम साथ होके यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे ताकि यहाँ का जो जाम है लोगों को, आवाम को यहाँ राहत मिले। पवन जी, ये समझ नहीं आई कि यहाँ पर अकाउंट नंबर लेने के लिए टीमें पहुँच गई, अकाउंट नंबर क्यों मांगा जा रहा था? मुझे ये थोड़ा समझा दें, हमारी जनता को समझा दें। कुछ लोग जो जम्मू में ऑफिसर लगे हुए हैं, उनको जम्मू के लोगों का अभी तक जो गरीबी है वो समझ नहीं आ रही है। ये जो गरीब लोग हैं, एक 8 फुट 6 फुट 10 फुट की दुकान में 2-2 3-3 परिवार चलते हैं। इनके माता पिता की दवाई इन दुकान से चलती है, इनके बच्चों की पढ़ाई इन दुकानों से चलती है, इनकी रोजी रोटी सुबह दोपहर शाम का खाना इस दुकानों से चलता है। और आज ये कहते हैं कि हम दुकानों पे को तोड़ के यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, हमारी लाशों के ऊपर से फ्लाईओवर बनाएंगे। पवन जी, यानी यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, यहाँ दुकानें लोगों के साथ। ये लगभग 1 साल हो गया इस प्रोसेस को शुरू हुए। पहले इलेक्शन आई, इलेक्शन में रोका गया, अब इलेक्शन खत्म हो गई तो हमारे लीडर्स, जो खासकर मैं शुक्रिया अदा करूंगा MP जुगल किशोर साहब का, कि आज सुबह हम उनसे गए थे, उन्होंने टेलीफोन किया कि भाई 15 तारीख तक इसको रोकथाम करें। उसके बाद हम डिवकाम साहब से बैठ के, माननीय कविंदर गुप्ता जी भी वहाँ थे, तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक फैसला लिया कि 15 तारीख के बाद यहाँ के जो लोग दुकानदार भाई हैं, इनका पहले रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आगे का काम। ऐसा बताया जा रहा है कि 7 दुकानों को रिहैबिलिटेट किया जाए, तो बाकी दुकानों का क्या प्रोसेस है? 39 दुकानें जो बिल्कुल नहीं बच रही हैं, ये वो दुकानें हैं, और जो बाकी की दुकानें हैं उनका कुछ हिस्सा इस फ्लाईओवर की आड़ में आ रहा है। जिनका कुछ हिस्सा आ रहा है वो तो अकोमोडेट हो सकते हैं, उनके पीछे जगह भी है, लेकिन जिनका कुछ नहीं है उनको सरकार का एक दायित्व बनता है कि उनको बसाए। आजकल वैसे भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चला हुआ है। आपने एक सुझाव दिया था और व्यापार संगठन ने एक सुझाव दिया था कि जो पार पड़ी जमीन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्वायर करी है, उसमें से जगह देके इनको दुकानें बनाई जाए, तो क्या प्रोसीजर हुआ है? समय मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी टीम, खासकर अरुण गुप्ता जी का, जिन्होंने वक्त बे वक्त हमारा साथ दिया है। और खासकर इस सतवारी चौक के जो सामने ग्राउंड है, वहाँ पे नाला बनाया गया है, वहाँ पे 3 करोड़ 18 लाख रुपया स्पेशली नेशनल हाईवे वालों ने ग्राउंड वालों को दिया है। हम भी चाहते हैं कि एक स्ट्रिप छोटी सी काट के ये जो 35-38 दुकानदार हैं उनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाए। छोटी सी बात है, दिल का घटाना बताना है, लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, इनके बाल बच्चे पलेंगे। लेकिन आज जो प्रशासन के अधिकारी आए थे वो किस लिए आए थे? एडामेंट रवैया कभी न कभी नुकसानदेह होता है। प्रशासन होता ही रिलीफ के लिए है कि लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन किसी का घर उजाड़ के ये कब जी पाएंगे ढंग से। इसलिए मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है DC साहब से, डिवकाम साहब से, यहाँ के रेवेन्यू स्टाफ से और खासकर कमिश्नर साहब से। मैं आपको बताऊं कि हमारी एक महीना पहले कमिश्नर साहब से बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चलाएंगे, कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन आज 1 महीने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये महकमा रेवेन्यू यहाँ आया था कोई असेस करने या किसी तरह का मुआवजा देना, वो यहाँ का लोगों का रोष देखते हुए यहाँ से चले गए।